हेलो एवरीवन। जैसा कि काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर हम डिस्कस थ्रो में किस तरह से मार्किंग करें और किस तरह से कौन सी कैटेगरी के लिए हम किस वेट का यूज़ करते हैं डिस्कस का, तो वैसे हम अब बात करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कस थ्रो में एज वाइज वेट कि हम कितने वेट के जो हमारी शॉर्ट वो है डिस्कस वो और किस कैटेगरी में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे अभी नोट डाउन कर रखा है, अंडर 16 बॉयज के लिए हम 1 kg वेट का यूज करेंगे एंड अंडर 15 बॉयज के लिए 1.25 kg वेट का यूज करेंगे। देन अंडर 17 बॉयज के लिए 1.50 kg वेट का यूज करेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं जूनियर मैन के लिए 1.75 kg वेट का हम यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं सीनियर मैन्स की, तो सीनियर मैन के लिए हम 2 kg वेट का यूज करेंगे। देन उसके बाद आते हैं मैन 35 से 49 ईयर की जो एज कैटेगरी है उसमें हम 2 kg वेट का यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं मैन 50 to 59 ईयर की एज कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 1.5 kg वेट का यूज करेंगे। देन लास्ट में आता है मैन 60 to 69 ईयर्स, उनके लिए हम 1 kg वेट का यूज करेंगे। तो ये तो हुई मैन कैटेगरी की या बॉयज कैटेगरी की बात करें। ठीक है, तो ये सभी जो भी डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं, तो ये सभी कैटेगरी के लिए हम वेट का हम यूज करेंगे डिस्कस कर। देन अभी इसके आगे बात करते हैं हम गर्ल्स के लिए कि गर्ल्स के लिए हम कौन से वेट का यूज करेंगे या कितना वेट हम यूज करते हैं गर्ल्स के लिए। यहां सबसे पहले बात करेंगे हम अंडर 13 के लिए। अंडर 13 के लिए 0.75 kg वेट का यूज करेंगे। देन अंडर 15 गर्ल्स के लिए 1 kg वेट का यूज करेंगे। अंडर 17 गर्ल्स के लिए 1 kg वेट का यूज करेंगे। देन जूनियर मैन और तुम्हारा सीनियर मैन एंड वुमेन 30 से 74 ईयर के जो कैटेगरी हैं इनमें भी हम 1 kg वेट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है वुमेन कैटेगरी। वुमेन 74 या उससे अबव ईयर के जो वुमेन्स हैं उनके लिए हम 0.75 kg वेट का यूज करते हैं। तो ये सभी हमारी होगी गर्ल्स कैटेगरी के लिए या वुमेन्स कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब देन हम बात करते हैं कि हम किस तरह से ग्राउंड को बनाते हैं या जो हमारा डिस्कस थ्रो का एरिना है उसको किस तरह से हम तैयार करेंगे, उसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते रहिए आप। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि हम अब बात करेंगे डिस्कस थ्रो में मार्किंग के। डिस्कस थ्रो का जो हमारा सेक्टर होता है वो किस तरह से मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेंटर पॉइंट लेंगे जैसा यहाँ पे दिख रहा है। इससे हम कितना 1.25 मीटर का एक त्रिज्या वाला एक आर्क बनाएंगे, मतलब एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से सबसे पहले। ठीक है, जिसकी सर्कल की ये दूरी रहेगी कितनी 1.250 मीटर। समझ में आ गया। देन उसके बाद बात करते हैं उसके बाद हम 3, 4, 5 का जो फॉर्मूला हम फिजिकल एजुकेशन में यूज करते हैं मोस्टली, तो उसको हम यूज करेंगे। पहले हम ये भी देखेंगे साथ साथ में कि हमें सेक्टर किस तरफ बनाना है, क्या हमारे पास में स्पेस किस तरफ है और सेक्टर जो एरिना हम बनाएंगे वो किस तरफ है। जैसे हमारे इस बोर्ड का स्पेस ज्यादातर इस तरफ है तो हम इसी तरफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ये वाली जो लाइन है हमारी। ठीक है, इस तरह से हम ये लाइन होगी हमारी 4 मीटर की। देन ये वाली लाइन होगी हमारी 3 मीटर की। देन ये वाली जो लाइन है हमारी ये हो जाएगी 5 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। देन उसके बाद सेम वैसे ही अपोजिट साइड करेंगे। उसके बाद ये निशान हम लगाएंगे, ये हमारा 4 मीटर का हो जाएगा। इसके बाद ये वाला निशान हमारा 5 मीटर का हो जाएगा। ये चीजें समझ में आ गई। अब इसी लाइन को हम सीधा करते हुए डॉट 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 कर लेंगे। ठीक है, तो हमें एक ये सेंटर लाइन मिल गई एरिया पर जिस तरफ हमारा थ्रोइंग एरिया है उसके लिए। ठीक है,
अब बात करते हैं हम इसको किस तरह से सेक्टर को खोलें। तो सेक्टर खोलने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं जो हमारे सेंटर पॉइंट्स है, यहाँ से हम मेजरिंग टेप को पकड़ेंगे और यहाँ से होते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये लाइन हमारी कितनी रहेगी, 20 मीटर की। ठीक है, तो मेजरिंग टेप हम 0 से लेके 20 मीटर पे पकड़ेंगे, 20 मीटर। देन दूसरी तरफ भी हम कितना रखेंगे, 0 से लेके 20 मीटर। ये लाइन और ये लाइन हमारी इक्विवेलेंट हो गई। देन उसके बाद जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है, ये कितना रहना चाहिए 20 मीटर पे, तो ये हमारा डिस्टेंस रहना चाहिए 6 मीटर इस पॉइंट से इस तरफ 6 मीटर एंड 6 मीटर ही यहां से यहां तक। तो टोटल कितना हो गया 12 मीटर। ठीक है, जब हमारा 20 मीटर का डिस्टेंस ये रहेगा तो ये डिस्टेंस हमारा कितना रहेगा 6 मीटर और 6 मीटर, मतलब टोटल 12 मीटर। इससे इसकी दूरी कितनी हो गई 12 मीटर। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई, ये बन गया हमारा सेक्टर। अब बात करते हैं देन उसके आगे की, कि उसकी जो साइड लाइन्स हैं वो किस तरह से मेजर करेंगे या बनाएंगे। जो हमारी साइड लाइन है, ये आपने ये वाली लाइन दोनों तरफ है, तो साइड लाइन यहीं से मेजर करेंगे। जो हमें सेंटर पॉइंट मिले हैं इसमें, यहां से कितना 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर दोनों तरफ रहेंगी ये लाइन। ठीक है, जिससे एथलीट को पहले से बता दिया जाता है कि जब वो थ्रो करे तो इन दोनों जो हमने साइड लाइन डाली है इनके पीछे से ही वो थ्रो करने के बाद बाहर निकले। ठीक है, सर्किल से। अगर कोई एथलीट इसके अंदर से चला जाता है या इस वाले सर्किल पर टच हो जाता है तो वो फाउल माना जाता है। आपको ये सारी चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके केस की, कि सर इस पे प्रोटेक्शन के लिए भी हम एक चीज यूज करते हैं जिसको हम केस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल हमारा बन गया। अब बात करते हैं केज की, तो सेंटर पॉइंट, चलो तो बात कर रहे थे हम केज की कि केज किस तरह से तैयार करते हैं। तो सेंटर पॉइंट से हम सबसे पहले कितना 3.50 मीटर हम इस तरफ लेंगे और 3.50 मीटर हम इस तरफ लेंगे। ठीक है, यहां से ही एक सर्कल बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया हुआ है, जिसका डिस्टेंस कितना रहेगा 3.50 मीटर। ठीक है, देन अब इसमें केज हम किस तरह से तैयार करें। तो जो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे ये 2.50 मीटर है, सेम इसी के जस्ट सामने कितना लेंगे हम यहाँ पे 2.50 मीटर। उसी के अपोनेंट साइड की बात करें, इस तरफ भी कितना रखेंगे हम 2.50 मीटर। ठीक है, तो ये दो केजेस हमारे मिल गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देन वैसे ही ये वाला पार्ट आता है हमारा, जो ये पार्ट होता है उसका रखते हैं हम ये वाली, हम इसके सामने सीधी लाइन रखेंगे इस तरह से, या इसके पास में रखेंगे, जैसे ये रहेगी 2.90 मीटर की। ठीक है, अब हमारे पास में कितने पोल्स हो गए, नंबर 1 पोल, नंबर 2 पोल, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो ये 6 पोल हमारे क्या करेंगे, जो हमारा बैक साइड का एरिया है उसको कवर करेंगे। ठीक है, एरिना को इसी पे हम क्या करते हैं, इससे इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारा यहां से यहां तक का, ये हर एक पोल का कितना होगा 4 मीटर। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा हमारा, सॉरी यहां से यहां तक 4 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। देन हम बात करते हैं इसके आगे भी हमारे 2 पोल्स लगे होते हैं, दोनों तरफ। थोड़ा ये अंदर की तरफ रहेगा हमारा इस तरह से। ठीक है, एक पोल हमारा यहाँ आएगा और एक
एक पोल हमारा इसी के सेक्टर के जस्ट बराबर से ऐसे आएगा। तो इसका डिस्टेंस कितना रहता है, अगर बात करें एक पोल यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस रहता है हमारा 2 मीटर। ठीक है, तो वैसे एक यहाँ पे हो गया, ये भी डिस्टेंस कितना रहेगा हमारा 2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, केस बन गया डिस्कस थ्रो का, जिससे हमें प्रोटेक्शन के लिए ये सपोर्ट मिल जाती है कि हमारा डिस्कस अगर हाथ वगैरह से फिसलती है तो किसी भी एथलीट को जाके ना लगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इस तरह का हम केस तैयार करते हैं हम इसमें डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो में, दोनों तरह का ही केज हम इस तरह का ही बनाते हैं, और इसी में अगर चाहें तो हम हैमर थ्रो का भी सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो हैमर थ्रो का सर्कल कितना बनेगा, जो हमारा सेंटर पॉइंट था इसी से ही हम बना लेंगे हैमर थ्रो का भी, मतलब एक ही उसमें हम दोनों इवेंट कराते हैं, हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो, क्योंकि ये केज के अंदर ही होते हैं। तो इसी में हम कितना रखेंगे, सेंटर पॉइंट से एक सर्कल हमारा कितना हो जाएगा 1.067 मीटर का। ठीक है, तो इसमें हम हैमर थ्रो का भी हम साथ में ही इवेंट करा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। जो हमारे रिस्क वाले इवेंट हैं हम वो इसके अंदर हम कराते हैं। तो समझ में आ गया सभी को कि डिस्कस थ्रो की हम मार्किंग किस तरह से करते हैं। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये हम काफी बच्चों को बेहतर समझा पाएंगे। और सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इस वीडियो को या आगे पहुंच सके ये वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ सभी इसको अच्छे से शेयर करें, जो सभी एथलीट को ये मार्किंग का हमारा क्राइटेरिया या हमारी मार्किंग किस तरह से होती है उसके बारे में पता चल सके। ओके, धन्यवाद क्लास, थैंक यू।